हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रविन वाचिंग माय डिजिटल स्टाडियम। दोस्तों, डिस्कस करेंगे तीन चार टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य रिजल्ट के ऊपर में रोक लगा के रखा हुआ है, इसके बारे में आपके पास जानकारी है। साथ में यह भी जानकारी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस रोक को हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाले थे, एंड जिसका सुनवाई का डेट आज था सुप्रीम कोर्ट में। आप डेट देख सकते हो, जो कि है 6/8/2024। एंड ये है आपका मैटर परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई में क्या हुआ, क्या रोक हट गया, लगा हुआ है, इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद काटअप कहां पे आके खड़ा हो सकता है। साथ में जब आप सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं, एंड अगर आप सी टेट पास हैं, जे टेट पास नहीं किए हुए हैं, फिर भी एक इंपॉर्टेंट आपको मैं अपडेट देने वाला हूं। एंड जो स्टूडेंट जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं अपडेट देने वाला हूं कि ये जो अगले सप्ताह जारी होगी सिलेबस जेटेट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सही में आपका बिना कैबिनेट का अप्रूवल का क्या सिलेबस जारी हो सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस करूंगा। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट का मामले पे आज वहां पे जो भी बहस हुआ, थोड़ा वहां पे एक ही चीज कंक्लूजन पॉइंट निकला कि बीच में रोक नहीं हट सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखा हुआ है कि रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हैं, जो नेक्स्ट डेट है जिस दिन सुनवाई होगा अच्छी तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख का डेट दिया हुआ है, वही डेट पे ही इसका डिस्कशन होने वाला है। बीच में कोई ना डिस्कशन होगा ना कोई रोक हटेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था साफ साफ। यानी कि जो बीच में इसका रिजल्ट जारी करना, ज्वाइनिंग लेटर देना, ये सारी प्रक्रिया अभी होल्ड हो गया है। नेक्स्ट सुनवाई जब होगा सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन भी होगा, इसका कोई क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है कि वहां से फिर से 2-3 महीना का और डेट मिल जाए। ठीक है, इसके बारे में तो रियल टाइम पे ही आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में आज का जो सुनवाई हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ कि ये रोक नहीं हट सकता है। आपको वेट करना होगा फर्दर जो डेट मिला हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो जे टेट का सिलेबस आज के तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक एंड सबसे ज्यादा डिमांडेबल, क्योंकि बिना सिलेबस का जे टेट का स्टूडेंट तैयारी करे तो क्या तैयारी करे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, आज से 3 दिन पहले मैंने इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाया था कि कुछ बच्चे गए हुए थे, जो भी भाई बहन गए हुए थे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में रिक्वेस्ट डालने के लिए। किस टॉपिक के मामले में ना, आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में प्रत्येक खंड के जो न्यूनतम परसेंटेज की बाध्यता को खत्म एवं सिलेबस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट डाले थे। कहां पे? आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। क्यों? क्योंकि वही भाई बहन ने पहले गया हुआ था जैक ऑफिस में। जैक ऑफिस में बोले कि यहां पे सिर्फ जो नियमावली मिलता है उसको इंप्लीमेंटेशन होता है, यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है। आपको अगर इसको ऐड और रिमूव करना होगा, क्योंकि ये जो नियमावली बना हुआ है, मैं आपको नियमावली दिखा देता हूं। इस नियमावली के तहत पे, ठीक है, देखो, इस नियमावली में साफ साफ मेंशन किया हुआ है 27 नंबर वाला पॉइंट पे कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची 2 एवं 3 के अनुरूप होगी। ये कौन सा था ना, 2016 का जो नियमावली था उसको संशोधित करके 2019 पे जो नियमावली बना हुआ था उसमें था कि नहीं सिलेबस बनेगा। लेकिन जो 2024 में आपका सिलेबस इसका बना, नियमावली बना, किसका नियमावली ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा का, इसमें इसको विलोपित किया गया। ठीक है, विलोपित करके इसको क्या किया गया ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है। जय का कहना है कि भाई यहां से कोई चीज ना ऐड होता है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी। यानी कि जो हमारे झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, उसका सिलेबस रहने वाला है। तो यहां से परिवर्तन नहीं होता है, आपको जाना होगा साक्षरता विभाग। तो बच्चा लोग गया हुआ था साक्षरता विभाग। और साक्षरता विभाग जिस दिन गया हुआ था उसका नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाया था। अब ये जो बच्चा लोग गया हुआ था साक्षरता विभाग, उसी को बेस बनाते हुए इसमें ये उसका नेक्स्ट डे ही ये वाला वीडियो आया, मतलब ये न्यूज आया हुआ था। ठीक है, बच्चा लोग पहले गए साक्षरता विभाग, साक्षरता विभाग के अकॉर्डिंगली जो भी डिस्कस हुआ, वहां पे जो मीडिया कर्मी लोग हैं वो डेटा को लेके ये लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये तो मैं बताऊंगा कि अगले सप्ताह जारी होगा सिलेबस। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले यहीं पे देखो एक चीज लिखा हुआ है कि बाकी पेज
14 पर है, ठीक है ना। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 नंबर पेज पे जब हम लोग आते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले ये चीज पढ़ो। इसको पढ़ के बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, पहले इसको पढ़ो। इसमें यही लिखा हुआ है कि न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। रांची झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा के प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है, ठीक है। मांग वाला आपको मैंने लेटर भी दिखा चुका हूं। अभ्यर्थियों ने इस संबंध शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस वर्ष 2016 की परीक्षा में प्रत्येक खंड के न्यूनतम अंक का बाध्यता नहीं था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द सिलेबस जारी करने की मांग की है। ये वाला जो लाइन है जो न्यूज पेपर में छपा हुआ है एंड ये वाला, ये दोनों मैच करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक जो लाइन लिखा हुआ है, अब देख सकते हो कि इसके सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने का संभावना है। अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो संभावना है, ये वाला लाइन कहां से आया हुआ है। जैक तो नहीं बोला है, शिक्षा जो साक्षरता विभाग है वो रिसीविंग लेके छोड़ दिया है। शिक्षा मंत्री के पास भी परसों बच्चे लोग गए हुए थे, उनके साथ भी क्या डिस्कस हुआ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो तो मेरा देखिएगा प्लीज। हम लोग सब जानते हैं कि जो घी है ना वो दूध से ही बनता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं ना कि आप जो घी को जाके दूध में ढूंढोगे कि घी कहां है। अगर आपको घी को निकालना होगा तो यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रोसेस क्या है ना, दूध से लेके स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोसेस है तब फॉलो करने के बाद तब जाके आपको घी मिलेगा। दूध के अंदर पे घी नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो वेरी रिसेंटली सीटेट वैलिड हुआ है इंडिया, हमारे झारखंड में, जब हाईकोर्ट ने उसको वैलिड कर दिए, वैलिड करने के क्या नेक्स्ट डे में ही आपका जेएसएससी ने नोटिस निकाल दिया था क्या कि आपके लिए विंडो ओपन हो गया, फॉर्म फिलअप कीजिए? नहीं निकाला था ना, 20-22 दिन तक नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है, कोई भी ऑर्डर दे दे, हाईकोर्ट के ऊपर में कौन है झारखंड में? कोई नहीं है ना। हाईकोर्ट बोलने के बावजूद भी डायरेक्टली जेएसएससी ने उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जेएसएससी को भी प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या होता है ना, शिक्षक नियुक्ति नियमावली। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में उसको संशोधित किया गया। अगर थोड़ा सा याद करोगे ना तो 20 से 22 दिन के बाद उसी 20-22 दिन के अंदर पे पहले कैबिनेट पे गया ये वाला कि सीटेट वैलिड हुआ बोल के। कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति नियमावली को जो नियमावली बना हुआ था उसमें एडिट हुआ कि झारखंड पे ये जो सीटेट को वैलिड किया गया। अब कैबिनेट में अप्रूव हुआ शिक्षक नियुक्ति नियमावली, तब जाके वो फिर साक्षरता विभाग के पास तब जाके आया आपका जेएसएससी में। तब जाके जेएसएससी ने नोटिस निकाला कि भाई आप सीटेट, आप सीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 7 दिन के अंदर पे जब तक ये कैबिनेट पे नहीं जाएगा, कौन सा ये वाला चीज कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक ये 7 दिन के अंदर पे कैसे आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताओ। मेरे कैलकुलेशन पे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक कैबिनेट पे अप्रूव नहीं होगा तब पहले स्टेप नंबर 1 कैबिनेट पे अप्रूव होगा, साक्षरता विभाग आएगा, साक्षरता विभाग ऑर्डर देगा जैक को कि भाई आप सिलेबस को इस सिलेबस के आधार पे करो। नहीं तो बिना मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो स्टूडेंट, देखो खुश होने का बात है, मैं भी समझ सकता हूं, अगर रेगिस्तान पे अगर पानी मिल जाए ना तो जो जिसको पानी मिलता है उसको उस पानी का कीमत समझ में आता है कि रेगिस्तान के अंदर में पानी कितना कीमती चीज है। जब आपको प्यासा लगता है तो आज के तारीख में मेरा भाई बहन के साथ में भी वही सेम सिनारियो है कि बिना सिलेबस का इतना वास्ट जो एग्जाम है, क्या एग्जाम है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा और प्रश्न की कठिनाई जो है वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। वेरी रिसेंटली जो पारा टीचर का परीक्षा हुआ था, आकलन परीक्षा, वहां पे भी उन लोगों को सेम परीक्षा देना पड़ा था। तो आकलन परीक्षा का 1 to 5 एंड 6 to 8 वो भी बिना सिलेबस का था। इसी तरीके के लिखा हुआ था कि 1 to 5 का 12th लेवल तक पढ़ो, और सही में 1 to 5 में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी भी पूछा गया था, ठीक है। अब उसी के आधार पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका पारा टीचर का आकलन परीक्षा में, उसका क्वेश्चंस भी मैं 1 to 5, 6 to 8 का साइंस एंड एसएसटी मैं डाल चुका हूं। कहां मिलेगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, वहां पे आपको आकलन परीक्षा का क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको आसान होगा, ठीक है। अब देखो, अब कुल मिला जुला के अभी तक हम लोगों को ये इतना समझ में आया है कि जब तक कैबिनेट पे कोई चीज अप्रूव नहीं होता है तब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है यानी कि ग्रेजुएट का, अब 3 साल का पढ़ाई आपको 1.5 महीना के अंदर पे करना है। ये तो एकदम मतलब ये ट्रूथ है। अभी तक का जो प्रेजेंट सिनारियो है, जय का कहना है कि हम एग्जाम जो है वो आपका कमिंग मंथ में ले लेंगे। इसका नोटिस भी मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। अब
3 साल का जो पढ़ाई है वो 1.5 महीना के लिए मेरे पास में डेली बेसिस में कॉल आता है कि रवि भाई आप नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो। देखो पीजीटी के टाइम पे मैंने टॉपिक वाइज नोट्स दिया था, क्यों? क्योंकि उसमें आपका था टॉपिक मेंशन किया हुआ था। बोलने की नहीं सारे कोचिंग दे रहे हैं, भाई सारे कोचिंग को तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन आपको मैं बता रहा हूं। 3 साल का पढ़ाई का जो सिलेबस है उसका नोट्स अगर मैं आपको पकड़ा दूं तो हाल यही होगा कि अगर आपका वेट 50 किलो है, आपका मुंडी के ऊपर में अगर 500 टन में अगर डाल दूंगा ना, तो जिस इंसान के ऊपर मैं 500 किलो डाल दूंगा तुरंत तुरंत खत्म होने मतलब खत्म हो जाएगा बंदा, तो चीटी जैसा हो जाएगा। 3 साल का पढ़ाई का जो नोट्स है इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए यूज मतलब यूज ही नहीं कर पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई जो यूजीसी ग्रैंड कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी है, वो 3 साल क्यों रखा है? 3 साल सोच समझ के कुछ नहीं रखा होगा ना कि भाई सिलेबस को इतना वास्ट है। तो कम समय के अंदर पे नोट्स लेके आप नहीं पढ़ मतलब आई मीन खत्म नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग नोट्स नहीं दे रहे हैं, वीडियो कोर्स भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा लो है। हम लोग अपने तरफ से जो दे रहे हैं वो मैं डे 1 पे भी आपको बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आएंगे मेन टॉपिक में, ठीक है? आपको देखो इसी ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, ये मेरा जेटेड 2024 6 to 8 का एसएसटी का ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है? इसमें मैं आपको इस मंथ के बाद कमिंग मंथ में 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, ठीक है? 10 दिन मॉक टेस्ट, जिसको टेस्ट सीरीज बोला जाता है आपका। साथ में आपको मैं देखो ये जैसे है आपका किसका, देखो ये 6 to 8 का है, ऑनलाइन मेरा ग्रुप है, यहाँ पे मैं संडे को मैं डाला था। देखो हिस्ट्री का टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, 10 टॉपिक मैं डाल दिया हूँ। देखो चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरीके का मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ। क्या है इसके इस पीडीएफ के अंदर पे, ये भी लाइव देख लो। देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मैं वन लाइनर दूंगा। वन लाइनर मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा। नोट्स का मतलब होता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, अगर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे तो आप उसको पढ़ के खत्म नहीं कर पाइएगा, ठीक है? इसी तरीके का ये देखो, ये है चैप्टर 4 संगम काल, इसका वन लाइनर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन उसका आंसर, ये एमसीक्यू नहीं है, ये है वन लाइनर, ठीक है? इसी तरीके का ये देखो आपका क्वेश्चंस, सेम तरीके का आपका मोर्चकाल इसका क्वेश्चंस। आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं करवाता हूं। ये पूरा मंथ इसी तरीके से मैं आपको वन लाइनर डालते रहूंगा। साथ में देखो ये जैसे टॉपिक वाइज ये चाइल्ड साइकोलॉजी, ये हम लोगों का नोट्स जो है ना ये अपने पास था, इसलिए हम लोग इसका नोट्स दे दिए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाकी किसी का नोट्स नहीं है, ये सारे जो है ना आपका वन लाइनर, ये देख सकते हो, ठीक है? देखो टॉपिक 2 बाल विकास का सिद्धांत एवं अवस्थाएं, इसी तरीके का आपको टॉपिक 3 देखो बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, इसी तरीके का आपको वन लाइनर मिलते रहेगा। कौन कौन सब्जेक्ट का ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड आपका जो ये वाला चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। जो साइंस के हैं उनके लिए भी सेम चीज रहेगा, उनके लिए भी सेम चीज रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी आपका आई मीन हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का वन लाइनर नहीं होता है, ठीक है? इसमें बेसिकली मैं आपको 1 से 5 का जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा। इस टेस्ट जो रहेगा पूरा कंप्लीटली आपका मतलब सीबीटी मोड में रहेगा, टाइमर चलते रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 को रीजनल लैंग्वेज है, 15 रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज और वन लाइनर भी बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका फी कितना है ना, 200 रुपया, यानी कि वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट मिला के फी है मेरा 200 रुपीज, 200 रुपया। 6 to 8 का 10 दिन का टेस्ट एंड ये जो वन लाइनर है, इन वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट मिला के आपका 300 रुपया फी है। रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं देता हूं आपको। बेसिकली ये मेरा अगर आप देखोगे ना, जैसे सहायक आचार्य पे हम लोग करवाए थे, नोट्स भी दिए थे, टेस्ट सीरीज भी दिए थे, तो नोट्स का फी अलग था, टेस्ट सीरीज का फी अलग था, बट इसमें टेस्ट सीरीज के अंदर पे ही ये टेस्ट सीरीज का ही फी है, लेकिन इसमें एडिशनल मैं कुछ हेल्प कर रहा हूं वन लाइनर के रूप में, जो कि आपको मिलते रहेंगे सारे सब्जेक्ट का। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243, 6205600622। काफी ज्यादा कॉल आउट्स रहता है, व्हाट्सअप रहता है, इसलिए रिप्लाई देने पे लेट लगता है मुझे, इसके लिए क्षमा चाह लेता हूं। ये मेरा फोन पे गूगल पे नंबर है, आपको क्या करना है, ये नंबर पे डायरेक्टली पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हो, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे एंड आपको टेस्ट में करवाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक दिखा देता हूं कि इससे पहले जिन बच्चे को हम लोग नोट्स टेस्ट दिए हैं उसका क्या राय है। ये देखो ये मेरा ग्रुप है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइव है, ठीक है? जेटेड मेंस का हिस्ट्री का जो मैंने नोट्स दिया था, नोट्स क्यों दिया था, क्योंकि टॉपिक वाइज मेंशन था। मैंने इस ग्रुप में जो भी बच्चे को हम लोग कंटेंट देते हैं उन बच्चे को हम लोग लाइव दिखाते हैं, दूसरा बच्चे को भी लाइव फीडबैक दिखाते हैं कि जो मेरे से हो सकता है कि पैसा का अमाउंट कम है, जो बच्चे हम लोगों से नोट्स लिए हैं मेरे से, उनका
क्या राय है, उस राय को, उसका उनका जो फीडबैक है ना, वो हम लोग लाइव दिखाते हैं। देखो ये मेरा लाइव मैंने आपका टेलीग्राम पे ही मैंने पूल करवाया था, जो बच्चे मेरा पेड प्रोग्राम पे ऐड हुए थे। फी ओनली 500 रुपीज था, सहायक आचार्य का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनसीईआरटी बेस्ड मैंने नोट्स दिया था, ठीक है, जो कि टीजीटी में भी उनका काम में आएगा, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस सेम था। देखो आप लोगों को मैंने जेटेड मेंस 6 टू एसएसटी के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। देखो 97% स्टूडेंट्स लिखा है कि बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल है, 3% बेकार। आप कलयुग में पैदा हुए हो, हम भी वहीं पे हैं। 100% आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर मेरा 97% स्टूडेंट्स मेरा खुश हैं, इससे बड़ा मतलब मेरे लिए अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। यही मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। 3% जो बहुत बेकार हैं, इनको लेकर मैं सोचता नहीं हूं, क्योंकि 97% मेरा हैप्पी है, ठीक है। ये हुआ नोट्स का, जो कि मैं आपको इस बार नोट्स नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये नोट्स इसीलिए दिया था क्योंकि टॉपिक वाइज मेंशन था, मैं आपको वन लाइनर देने वाला हूं, ठीक है। सहायक आचार्य का जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाया था, आप लोगों को भी मैं कराऊंगा यही पैसा के अंदर पे 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। ये देखो आप लोगों को मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाया हूं, वो आपको क्या लगता है यह टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। देखो यहाँ पे 234 बच्चे लिखे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद। ये ना स्क्रीनशॉट मेरा लाइक का है, आप देख सकते हो, ठीक है। फायदेमंद में आपका लाइक किए हैं 98, 9 बच्चा लिखा है बेकार। मतलब कुल मिला के ना 300 से भी ज्यादा बच्चा खुश हैं। तो ये मैं आपको डेटा क्यों दिखा रहा हूं, आपको ये चीज जानना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी सामान आप खरीद रहे हो ना, आपको ये जानना चाहिए कि जिससे भी खरीद रहे हो उनका उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका फीडबैक क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड हैं। ये चीज मैं आपको दिखा दिया। अगर आपको लेना होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना मेरे से, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सिलेबस जो कमिंग वीक में अगर आ गया तब तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन आने का जो चांसेस है कितना परसेंट है, अब मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि कोई भी जो प्रोसेस होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, चाहे जैक में हो चाहे जेएसएससी में हो, सारा चीज डिपेंड करता है नियमावली के ऊपर में। और नियमावली को परिवर्तन करना उतना आसान काम नहीं, आसान काम तो है, अगर सरकार चाह लेंगे तो कर लेंगे, लेकिन इन जनरली होता नहीं है। हम लोग ये चीज देखे हैं, होता नहीं है। मतलब संभव, आपका सोचिए कि हाईकोर्ट जैसा बड़ा, हाईकोर्ट से बड़ा कौन है, हाईकोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी कम से कम 22 से 25 दिन लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 7 दिन में कैसे आ जाएगा। लेकिन परीक्षा आपका होना तय है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि सिलेबस जो दिया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, आपका जो क्षमता है उस अकॉर्डिंगली आप करो। मैं कल तक या परसों तक एक एमसीक्यू बुक का मैं रिसर्च कर रहा हूं, कौन सा बुक आपके लिए बेहतरीन होगा उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं काटअप के बारे में। किसका काटअप के बारे में, सहायक आचार्य का, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला सीन। देखो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, मैंने जो आप लोगों को जो मैंने काटअप बताया था, कितना बताया था ना, 55 से लेके 60% तक। नॉर्मलाइजेशन होने से क्या होता है, जिस दिन आसान आपका आएगा, मतलब जिस शिफ्ट में आसान पूछा गया है, उनका नंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा, जिनका हार्ड था उनका नंबर घटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का यही मीनिंग होता है कि जिस दिन आसान था जिसका, जिस दिन हार्ड था जिसका ना, हार्ड वाला का नंबर जो है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन है जो कि था, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने देखे थे कि हाईकोर्ट में भी गया हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस, उसमें आप कर ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे। आउट ऑफ सिलेबस टोटली एक अलग मैटर होता है, लेकिन हार्ड आना और इजी आना, इसके ऊपर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आउट ऑफ सिलेबस के ऊपर में मेरा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इस सिनारियो पे जो एसएससी है ये क्या करने वाला है, ऑलरेडी हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट के वाले थे और इजी शिफ्ट वाले थे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज ऑलरेडी मैंने पहले मतलब बता दिया था। पीजीटी में भी यही सेम चीज था, रिजल्ट आने से 2 महीने पहले ही हम बता चुके थे। आज भी मैं वही चीज बता रहा हूं। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, काट ऑफ मार्क स्टार्ट होगा 55 से लेके 60 तक। अभी आप बताओगे कि भाई इतना कॉन्फिडेंस में कहां से हूं। दोस्त मेरे पास 1400 बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, 1400 बच्चे हैं टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। 1400 बच्चे को अगर मैं 10-10 भी टेस्ट कराया हूं, तो 14,000 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि रिजल्ट का जो कार्ड है, रिजल्ट है ना, वो मेरे पास में है। व्यू लुकअप के बारे में आप काफी स्टूडेंट जानते होंगे, अगर जब एक्सेल में व्यू लुकअप लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लोअर कितना है, मीडियम कितना है और एक्सेलेंट कितना है। तो अकॉर्डिंगली 14,000 बच्चा का रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंगली मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ऐसा कोई अनुमानिक होता नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली अनुमानिक बोल के कोई चीज होता नहीं है। जब तक आपके पास में कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई डेटा ना हो, कोई तथ्य ना हो, तब तक कोई काम नहीं करता है। तो 14,000 बच्चा का रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता रहा हूं कि 60% जो है वो आपका सेफ एंड सिक्योर जगह है। अगर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला के अगर आप 60% पे पहुंच रहे हो, मेरे अकॉर्डिंगली आप सेफ हो। बाकी तो 60% क्यों है, इसके ऊपर में भी ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है। आज अगर मैं बताऊंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। मेरा वीडियो आप जाके देख लेना, 1 मंथ पहले डाला हुआ है। लगभग 36,000 प्लस बच्चे उसको देख चुके हैं।
कि मैं क्या सोच के 60% बोला हूं, वो लॉजिक भी मैं उस वीडियो पे बता चुका हूं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामले पे रिजल्ट जो होल्ड मतलब रिलीज होने वाला था, ये अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हियरिंग डेट पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, फिर से नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगा या उसी में कुछ कंक्लूजन पॉइंट मिलेगा, ये तो आपको रियल टाइम पे ही पता चलेगा। जेटेट के अगर आप बच्चे हैं तो आप अपना तैयारी को अच्छी लेवल पे रखिए, क्योंकि 8 साल के बाद आया है, फिर से कब आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन किस्मत खराब है कि इतना वास्ट सिलेबस हम लोगों को मतलब पहुंचा हुआ है। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। फिर से मतलब क्षमा चाह लेता हूं कि आप लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन सबको मैं दिल से पढ़ता हूं। और थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी करते हो, 1 to 5 या 6 to 8 कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।